नमस्कार। चुंबक चिकित्सा के द्वारा जिन जिन रोगों का उपचार होता है, सामान्य जानकारी दे चुकी हूँ। चुंबक के प्रयोग से जो होम्योपैथिक दवाएं बनाई जाती हैं, वे कौन कौन से रोगों से मुक्ति दिलाती हैं, उनकी क्षमताओं को जानने के क्रम में इस वीडियो में चुंबक के सिर्फ दक्षिणी ध्रुव के प्रभाव से बनी होम्योपैथिक दवा मैग्नेटिस पोलस ऑस्ट्रेलिस के उपचारात्मक उपयोग की चर्चा करूंगी। प्रस्तुत औषधि चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र में रखकर तैयार की जाती है। सर्वप्रथम हमेशा की तरह हम यह ज्ञात करें कि यह दवा किस तरह के मानसिकता के लोगों के लिए उपयोगी है, या दूसरे शब्दों में प्रूविंग के दौरान इस दवा ने किस किस तरह के मानसिक लक्षणों को उत्पन्न किया। मैग्नेटिस पॉली अम्बो का व्यक्ति जल्दबाजी में भूल जाने और भूल करने वाला असंतुष्ट टाइप का व्यक्ति था। वहीं पर मैग्नेटिस पोलस ऑस्ट्रेलिस में व्यक्ति अव्यवहारिक होता है, नॉन सोशल टाइप ऑफ पर्सन। इसके रोगी की मानसिक स्थिति स्थिर नहीं रहती। सामान्य रूप से वह समाज से विलग रहना चाहता है। उसको लोग अच्छे नहीं लगते, जिसे साइकोलॉजिकली एंथ्रोपोफोबिक कह सकते हैं। ना ये स्वयं हंसते मुस्कुराते हैं, ना ही उन्हें हंसते मुस्कुराते लोग ही अच्छे लगते हैं, ना उन्हें पसंद है बातचीत करना ही। उनका मन घृणा से भरा रहता है। मजाक में ऐसी चुभती बात करते हैं कि दूसरे की प्रसन्नता ही समाप्त हो जाए। वह चाहकर दूसरों को कष्ट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपमान करने और दुख देने की मंशा रखते हैं। इनमें घृणा, जुनून और क्रोध की भावना अधिक होती है। ऑस्ट्रेलिस नाम से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की याद आ गई। उस टीम के कुछ खिलाड़ी दूसरी टीम के खिलाड़ियों को अपमानित करने वाली भाषा बोलते थे और उनका मोरल डाउन करने के प्रयास में लगे रहते थे। इसके लिए ऑस्ट्रेलियन टीम कैप्टन रिकी पॉन्टिंग, एंड्रू साइमंड्स, डेनिस लिली, शेन वॉन आदि कुख्यात रहे हैं। Dhoni wasn't happy. Had to say that Mitchell Johnson wasn't looking at the batsman, so he had no clue where the Indian captain was. There's a speak English court, wasn't there? Well, the thing, what I look at this is, if Brad Haddin didn't say anything, so to me it probably didn't hit him, you know, because otherwise Brad Haddin's a pretty fiery character as well. He would have got involved. Look, the Indian captain not happy, saying that he may have hit that. What's going on? He's saying, please, what a tour. ये जुनून और क्रोध से भरे हुए खिलाड़ी घृणा युक्त भाषा बोलकर जीतने की आशा रखते थे। दूसरों को हर स्तर पर नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। हो सकता है ये वास्तविक जीवन में ऐसे ना हो, वे सिर्फ दूसरे पक्ष के खिलाड़ियों को स्ट्रेस में रखने के लिए ऐसा करते हों। फिर भी है तो यह खेल भावना के विपरीत ही। वास्तव में मैग्नेटिस पोलस ऑस्ट्रेलिस ऑस्ट्रेलिया के इन जैसे लोगों का प्रतीकात्मक लक्षण प्रकट करती है, और होम्योपैथी की मैग्नेट के साउथ पोल से बनी यह दवा इस तरह के मानसिक लक्षणों को दूर कर सकती है। वैसे तो मैग्नेटिस पॉली अम्बो और मैग्नेटिस पोलस ऑस्ट्रेलिस में काफ़ी कुछ लक्षण समान हैं, फिर भी बहुत से ऐसे लक्षण हैं जो आपस में मैच नहीं करते हैं। मैग्नेटिस पोलस ऑस्ट्रेलिस के सिर के सिम्टम्स मैग्नेटिस पॉली अम्बो के समान हैं, जैसे चक्कर आना। नशा करने के बाद जैसे लोगों की चाल डगमगाने वाली हो जाती है, वैसी चाल इसमें भी है। सुबह बिस्तर से उठने के पूर्व मस्तिष्क में रक्त के तीव्र गति के प्रवाह के कारण तेज सिरदर्द और भारीपन रहना इसमें भी है। आँखों के लक्षणों में भी समानता है, परंतु मैग्नेटिस पोलस ऑस्ट्रेलिस में आँख की विशेष कमजोरी की बीमारी एम्ब्लियोपिया को दूर करने की क्षमता होती है। एम्ब्लियोपिया बच्चों की आँख में एक प्रकार की दृष्टि की कमजोरी है, जो आमतौर पर सिर्फ एक आँख में होती है, लेकिन दोनों आँखों में भी हो सकती है। यह तब विकसित होती है जब मस्तिष्क और आँख एक साथ काम करने में विफल हो जाते हैं और मस्तिष्क कमजोर आँख से दृष्टि को नहीं पहचान पाता। समय के साथ मस्तिष्क अधिक से अधिक दूसरी स्वस्थ आँख पर निर्भर होता जाता है, जबकि कमजोर आँख की दृष्टि खराब होती जाती है। इसी से जिसे कमजोर आँख, सुस्त आँख या आलसी आँख कहा जा सकता है। दांत दर्द में दोनों ही दवाओं में लगभग समानता है। सिर्फ अंतर एक है कि मैग्नेटिस पोलस ऑस्ट्रेलिस में दांत दर्द गर्म चीज़ों के प्रयोग से बढ़ता है और पॉली अम्बो में ठंडी हवा या चीज़ों के प्रयोग से। इस दवा में
मुंह में लार बनना वैसा ही है जैसा पॉली अम्बो में था, परंतु यहाँ पर जीभ सूजी रहती है और लार का भी बहुत अधिक श्रावण होता है, जिसके कारण बोलने में समस्या आती है और एम्बेरसिंग भी लगता है। गले में ग्रास नाल ईसोफेगस में जलन होती है। इसके पेशेंट को आगे झुकने पर बार बार उबकाई लगती है। पेट का लक्षण भी पॉली अम्बो जैसा ही है। जीभ में स्वादहीनता का लक्षण है। सभी प्रकार के भोजन फीके लगते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिस पोलस ऑस्ट्रेलिस एक विशेष लक्षण प्रकट करती है बुलीमिया का। बुलीमिया, जिसे बुलीमिया नर्वोसा भी कहा जाता है, एक तरह की मानसिक स्थिति है जो भोजन से जुड़ी हुई है। इसमें अत्यधिक तेज भूख लगती है और फिर जल्दी जल्दी अधिक मात्रा में भोजन कर लेने के उपरांत किए हुए भोजन को उलट देने का स्वयं पर तीव्र मानसिक दबाव बनने लगता है। उदर में गैस के मूवमेंट के कारण पेट में गड़गड़ाहट होती है और चुभने जैसा दर्द होता है। पेट फूलता है। हर्निया होने की अनुभूति होती है। उदर पर दबाव पड़ता है। ऐसा लगता है मानो वंक्षण वलय इंग्यूनल रिंग फैल गई है और बस फटने जा रही है। दर्द ऐसा होता है कि चलने में भी तकलीफ होती है। खांसते समय इंग्यूनल रिंग में तकलीफ बढ़ जाती है। उदर में दर्द होने पर मल त्याग के लिए जाने की इच्छा होती है। मल पतला डायरेक्ट स्टूल होता है। गैस पास करने के बजाय पानी की तरह अनजाने ही मल निकल जाता है। यहाँ यह लक्षण एलोसोकोट्रिना जैसा है, इनवॉलंटरी स्टूल। रोगी की आसानी से गैस पास भी नहीं होती, क्योंकि रेक्टम और एनस, मलाशय और गुदा में दर्द के साथ संकुचन हो जाता है। इस वजह से गैस पास होने में भी बाधा आती है। यूरिनरी ब्लैडर के स्फिंक्टर में पक्षाघात से मूत्र का अनैच्छिक उत्सर्जन, इनवॉलंटरी एक्सक्रीशन हो जाता है। विशेष रूप से रात में मूत्र की धार बहुत धीरे होती है। मूत्र मार्ग यूरेथ्रा में ऐंठन के साथ मूत्र बूंद बूंद करके टपक सकता है। रात को कई बार मूत्र होता है। पुरुषों में नपुंसकता का लक्षण इस तरह प्रकट होता है कि उनमें सर्वाधिक उत्तेजना के क्षणों में इच्छा का अचानक विलोपन हो जाता है। अर्धपक्षाघात हेमीप्लेजिया की स्थिति में वीर्य उत्सर्जन घातक होता है और हम इसे उल्टा करके भी कह सकते हैं कि वीर्य उत्सर्जन के कारण हेमीप्लेजिक पेशेंट की स्थिति और बिगड़ जाती है। लिंग अर्थात पेनिस में चोट लगने जैसा दर्द होता है। वृषण टेस्टीज में रात के समय सूजन आ जाती है और उसमें रिट्रैक्शन, पीछे खींचने वाला दर्द महसूस होता है। स्त्रियों में समय से पूर्व और जल्दी जल्दी मासिक स्राव होता है। सर्दी, खांसी और जुकाम, यह सब लक्षण मैग्नेटिस पॉली अम्बो के जैसे ही हैं। अंतर बलगम के रंग में है, जो हरे रंग का होता है। खांसी में बदबू रहती है। रोगी छोटी छोटी सांस लेता है और फिर अचानक ही लंबी सांस लेता है। उरोस्थ स्टर्नम के दोनों ओर दर्द रहने से रोगी को तकलीफ लगती रहती है। हृदय की धड़कन तेज होती है। हृदय क्षेत्र में बड़ी गर्मी लगती है। हृदय में पैल्पिटेशन होता है, परंतु उसे यह लगता है कि दिल नहीं धड़क रहा है, कुछ और धड़क रहा है। मैग्नेटिस पॉली अम्बो और पोलस ऑस्ट्रेलिस में पीठ और हाथ पैरों के दर्द में समानताएं हैं। इनमें भी पीठ में दबाव और जलन का दर्द, फ्रैक्चर जैसा दर्द होता है। कमर और नीचे की कशेरुका, लंबर एंड सैक्रल वर्टिब्री के मध्य ज्वाइंट में दर्द होता है। चलते फिरते समय, आराम करते समय, हर समय। बाह के दर्द में भी दोनों दवाओं में समानता है। उंगलियों के सिरों में झुंझुनी और धड़कन का लक्षण पाया जाता है। मैग्नेटिस पोलस ऑस्ट्रेलिस कुछ विशेष समस्याओं को दूर करती है। इनमें है पहला, पेनारिटियम। यह दवा पेनारिटियम को ठीक करने की शक्ति रखती है। पेनारिटियम या डैक्टिलाइटिस हाथ की या पैर की उंगलियों की सूजन की बीमारी है, जिसमें उंगली के एक पोर में सूजन और लालपन आ जाता है और उसमें बवाद बनने लगता है। भीषण दर्द, थ्रॉबिंग पेन, दपदपाहट वाला दर्द होता है। दूसरा लक्षण है, चलते फिरते समय हैमस्ट्रिंग मसल के टेंडन में संकुचन हो जाता है और पैर में झटका लगता है। पैटेला, नी कैप या घुटने की कटोरी में दबाव महसूस होता है। चलने फिरने के बाद पैरों की मांसपेशियों में दर्द होने लगता है और घुटना काम नहीं करता। तीसरी समस्या, जरा भी जमीन पर टेढ़ा मेढ़ा कदम पड़ने पर पैर की हड्डियां आसानी से अपने स्थान से हट जाती हैं, डिसलोकेट हो जाती हैं। चौथी बीमारी जो यह दवा ठीक करती है वह है
इन ग्रोइंग टोनेल्स की। पैर में अंगूठे का नाखून मांस में धंसने लगता है, अंगूठे में घाव हो जाता है और संवेदनशीलता बढ़ जाती है, बहुत तेज दर्द होता है। तीसरी समस्या जो मैग्नेटिस पोलस ऑस्ट्रेलिस ठीक करती है वह है वेरिकोसिस की। चलने फिरने पर पैरों में तपकन होने लगती है, पल्सेटिंग पेन होता है, टांगों में गर्म गर्म पानी नीचे की ओर बह रहा है ऐसा लगता है और पैर लटकाकर बैठने से पैर तपकने लगते हैं। टांगों को अपने बराबर पर सीधा रखने से ठीक लगता है। फ्रॉस्ट बाइट। मैग्नेटिस पोलस ऑस्ट्रेलिस फ्रॉस्ट बाइट अर्थात नाक, कान, हाथ और पैरों के ठंडक लगकर जमने की प्रवृत्ति को ठीक करती है। यह दवा लेविटेशन के लिए भी अच्छी है, जिसमें पूरे शरीर में हल्कापन अनुभव होता है। चलते समय थकावट आती है, आलस आता है और सो जाने की इच्छा होती है। शाम और सुबह के समय तत्काल सोने की इच्छा होती है, नींद नहीं भी आ रही होती है तो भी आंखें बंद रखना चाहते हैं। सपने भयानक और भ्रमित करने वाले, एक ही टॉपिक पर लंबे और थकाने वाले होते हैं। अधिकांश समय आग के सपने आते हैं। रात के समय व्यक्ति सीधा पीठ के बल लेटकर सोता है। सुबह के समय सिर में रक्त प्रवाह बढ़ जाने के कारण सिर के नीचे ऊंची तकिए लगाकर सोने से उसे आराम मिलती है। बुखार आने पर, ज्वर होने पर खुली हवा में जाने से उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बुखार होने पर उसका मन खराब रहता है और वह रोता है, उसका शरीर कांपता है, चेहरे पर, सिर पर गर्मी रहती है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आपको अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना। धन्यवाद।